ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय श्रीगौरप्रियमूर्तये श्रीमते भक्तिवल्लभा तीर्थगोस्वामिने नमः। यतीन्द्रियनमस्तुभ्यं गौरकृष्णप्रियात्मने रूपानुगतिज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। पतितपावन परम करुणामय परमाराध्यतम श्री गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्टो विष्णुपाद परमहंस अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद् श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण असंख्य कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता। कल रात को एक भक्त मुझसे बोल रहे थे कि भजन करने का इच्छा तो होता है, भजन के मार्ग में भी हम आ चुके हैं, लेकिन सर्वाइव करना बड़ा कठिन सा लगता है। ऐसे कह रहे क्यों? कई तरह की समस्याएं आती, जैसे बाहर जाते हैं खाने को कुछ मिलता नहीं, शाकाहार बहुत कम मिलता है, अत्यधिक तो मांसाहार ही मिलता है, बड़ा मुश्किल है। शाकाहार में भी प्याज लहसुन के बिना क्या किया जाए, शरीर भी साथ देता है। ऐसे मुझे कल पूछ रहे, उनको जो कहना था सो मैंने कह दिया, लेकिन मैं चिंतन कर रहा था। हम अगर अपने आप को हर चीज के लिए इतना मजबूर करेंगे तो फिर हमारा परमात्मिक प्रयोजन कब सिद्ध होगा? कहने का मतलब, जो व्यक्ति कमजोर रहता है वो अपने जीवन में क्या हासिल कर सकता है? चिंतन कीजिए। एक प्याज के सामने अगर हम हार मान जाए, एक चाय के सामने अगर हम हार मान जाए, मूंछ निकालने के मामले में हार मान जाए, शिखा रखने के मामले में हम हार मान जाए, इतनी सी तो बात है। या घर के लोग क्या बोलेंगे, इस सोच में हार मान जाए, चिंतन कीजिएगा हम लोगों का जीवन किस तरफ जा रहा है। चिंतन करें। कोई भी ऐसी परिस्थिति हमारे आगे नहीं है जिसको हम लांघ करके आगे जा सके। हर जगह एक डर, हर जगह एक संकोच,
क्या हम लोग जीवन में प्राप्त करें। और अगर थोड़े से गंभीर उस पर विचार करते हैं तो स्पष्ट मालूम पड़ता है हम लोग जी नहीं रहे थे, बस मरे हुए हैं, जिंदा देख रहे हैं, इतना ही अंतर है। ऐसी जीवन का क्या लाभ, क्या कोई लाभ है? कोई लाभ। पहली बात, ये डर इस बात का, किस चीज का डर? विचार करने वाली बात। माला मत कीजिएगा। मन में एक ही होता है, कलेश जो है दो नहीं है। हम इधर से हरे कृष्णा भी कर रहे हैं, उधर से कथा भी सुन रहे हैं। आप कर सकते हैं, मन एक ही है। या तो वो कथा सुनेगा या वो माला करेगा। अगर हम कथा ही नहीं सुनते हैं तो कब बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता। मान लो अगर माला कर रहे हैं तो भी हरि कथा का अपमान कर रहे हैं। कथा में माला मत कीजिएगा। कोई घर में टाइम पड़ा है और चीज पड़ा है तब करना। हरि कथा में केवल हरि कथा, कीर्तन में केवल कीर्तन, हरिनाम में फिर केवल हरिनाम। आप मोबाइल आस्वादन करोगे और हरिनाम करोगे वो भी नहीं चलेगा, उधर भी दो काम नहीं हो सकता। अभी जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हो, डर किस चीज का, एक कमजोरी किस चीज का? उसका एक ही कारण है, हम लोगों ने भगवान को प्राथमिकता दिया ही नहीं। एक कारण। और दूसरा कारण यह है, भगवान को हम प्राथमिकता ना देने के कारण हमारे अंदर उत्पन्न होने वाला भय इसका कारण है। मैं कर पाऊंगा कि नहीं, मेरे से होगा कि नहीं, क्या होगा पता नहीं, ऐसे। लेकिन एक शास्त्र में एक कहानी आता है, एक इतिहास आता है। एक समय की बात, एक सुंदर सा समुद्र है और उसके किनारे में एक बहुत बड़ा वृक्ष है। वो पेड़ के ऊपर चिड़िया रहता है। धीरे धीरे चिड़िया ने अंडे दिए, जैसे कि, और वो अपने अंडों को बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। किसी समय ऐसा हो गया, सारे अंडे घोंसले से गिर के समुद्र में गिर गया। अब चिड़िया उड़ के गया, वापस जब आके देखा अंडे है नहीं, बहुत दुखी हुआ, रोने लगी। अब बहुत रोने लगी, समुद्र के पास जाके विलाप करने लगी कि मेरे अंडे मुझे वापस दे दो। समुद्र सुनता है बात? समुद्र किसी का बात नहीं सुनता है। अब चिड़िया को आ गया गुस्सा। जब गुस्सा आ गया चिड़िया को, चिड़िया ने संकल्प किया, मैं अब समुद्र का पूरा पानी सुखाकर मैं अपने अंडे वापस लेके आऊं। क्या संभव है? समुद्र का पानी सुखाना संभव? जाके अब चिड़िया अपने छोटी सी चोंच से समुद्र के पास जाके पानी भरती है, किनारे में आके फिर छोड़ती है। बुद्धि चिड़िया वो किनारे में पानी छोड़ेगा चोंच से भर भर के, कब तक?
ऐसे करने लगी, हट रही। जो उसके साथी चिड़िया है सब बोलते कर दिमाग खराब हो गया, तो कर क्या रही है? ये कोई तरीका है? किसी की भी सुन नहीं रही है। ऐसा ये जिद नहीं है, प्रेम है। और वो प्रेम से उत्पन्न हुआ संकल्प है। भगवान हमारा जिद नहीं पूरा करते, हमारे संकल्प को पूरा करते। ऐसा अगर जिद को पूरा करते तो बहुत हठयोगी बहुत है जो हट करके बैठे रहते और भगवान उनका कर देते। भगवान उनका कर देते। अब ये संकल्प लेके वो चिड़िया पानी निकालता है, किनारे में फेंकता है, पानी निकालता है, किनारे में फेंकता है। दैव से उस चिड़िया के ऊपर नारद गोस्वामी का नजर पड़ गया। नारद जी ने पूछा क्या कर रहे हो तुम? वो रो रो के बोलने लगा कि महाराज ये कर रहा। नारद जी को दया आ गया। नारद जी ने क्या किया, सीधा जाके गरुड़ जी के पास पहुंच गए। चाहे तो नारद जी भी लेके आ सकते हैं अंडे, ऐसा नहीं तो नहीं ला सकते, लेकिन पक्षी है ना, इसीलिए पक्षी जाति गरुड़ जी के पास पहुंच गए। देखो तुम्हारे रहते हुए तुम्हारा जाति का कैसे अपमान हो रहा है। क्या अपमान हो रहा है? गरुड़ जी उठे खड़े हुए, क्या हुआ? बोलते ये हुआ। गरुड़ जी बोलते हैं हम जाके ले आएगा उनको वापस। गरुड़ जी वहां जाके अपने पंख से समुद्र को एक दिया। इतना तेज वो हुआ कि गरुड़ वो समुद्र देव वहां उठ के खड़े हो गया गरुड़ के आगे, हाथ जोड़ने लगा कि क्या हुआ महाराज। तब गरुड़ जी कहते हैं कि ये चिड़िया के अंडे इसको वापस करो। ऐसा हुआ था। समुद्र सुखाना असंभव है, लेकिन दृढ़ संकल्प होने से उसके अंडे उसको वापस मिल गए। एक चिड़िया के लिए जो असंभव है वो भी जब भगवान कृपा करके संभव करके दे सकते हैं, मनुष्य के लिए क्या असंभव है भगवान को प्राप्त करना? हमारी कमजोरी हमको भगवान तक जाने नहीं दे रहा है। कैसे जाऊं, क्या करूं, कैसे जाऊं, क्या करूं? ऐसा। लेकिन अगर चेष्टा करने पर भगवान स्वयं मदद करने के लिए आगे आते हैं। ऐसा भगवान को कौन पकड़ सकता है? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक है, जिनका ना आदि, जिनका ना अंत, मध्य ऐसा है नहीं। क्योंकि वो ऐसे स्थान के वासी हैं जहां पर वो स्वयं ही रहते हैं, काल वो खुद ही। आदि तो तब होगा जब भूतकाल होगा, अंत तब होगा जब भविष्य होगा। जो आदि मध्य अंत से रहित तत्व है भगवान, जहां पर काल वर्तमान गति से चलता है, उनको कौन पकड़ सकता है? कौन समझ सकता है? कोई ना पकड़ सकता है, कोई ना समझ सकता है। तभी वो भगवान, अगर किसी ने पकड़ लिया, पकड़ा हुआ व्यक्ति से भगवान छोटे हो गए हैं। ऐसे तो होता नहीं। तो गोविंद को पकड़ कौन सकता? क्या कोई पकड़ नहीं पाया? असंख्य भक्तों ने पकड़ा उनको। यशोदा मैया थोड़ा सा भारी शरीर की है, थोड़ा सा पतली नहीं है। ये जो फोटो में दिखाई देता है यशोदा बिल्कुल पतली सी, बड़ी सुंदर सा, ऐसा सुंदर तो है ही है। ऐसा नहीं कि यशोदा मैया सुंदर नहीं है,
उनकी सुंदरता के आगे सब कुछ फीका है, लेकिन पतली नहीं है, थोड़ा भारी भारी सी। और ऊपर से यशोदा मैया को जब गुस्सा आया कि इसको पकड़ के सबने कहा, यशोदे कृष्ण को पकड़ना आसान नहीं है, क्या करती हो? किसी की बात सुनी नहीं गई। इतना सुंदर उनके केश, उसमें लगे हुए फूलों की वो जो रहता है ऐसा है ना, लड़ियां जो ऐसे गुच्छा बना करके लगा के रखा हुआ है, बड़े सुंदर वस्त्र धारण करके अच्छी तरीका से सज के चल रही है। कृष्ण के पीछे भागते भागते पसीना से लथपथ हो गया, भागी जा रही है। कृष्ण फट करके भाग जाते हैं। और यशोदा के लिए भागना आसान है, भारी शरीर लेके भारी भारी माताओं से पूछ लो, साह निकल जाता है। अब कृष्ण का जो है वो दौड़ रहे, यशोदा मैया जो है वो भी दौड़ रही है, वो भी दौड़ रही, लेकिन एक संकल्प लेके चल रही है, दृढ़ संकल्प के साथ में चल रही है कि मैं कृष्ण के वो पकड़ के ही रहूंगी। उधर दिख रहा है, चित्र भी दिख रहा है, कृष्ण को मैं पकड़ के ही रहूं, छोड़ूंगी नहीं मैं कृष्ण। उनका वो संकल्प के कारण ही कृष्ण उनके बंधन में आए हैं। उनका वो संकल्प के कारण कृष्ण उनके बंधन में आए। क्या संभव है ऐसा? और बाद में इशारा भी कर दिया, मेरा कृपा मतलब मेरा प्राप्ति, मेरी उपलब्धि, मुझे तुम पाना चाहते हो, उसके लिए वो दूसरा कदम है। पहला क्या है? तुम्हारा प्रयास। प्रयास में जो हार मान जाते हैं वो लोग कभी भी सिद्धि को हासिल नहीं कर सकते। भगवान दूर नहीं है, हम लोगों का प्रयास में कमी होने के कारण हम लोग वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। इतना ही बात है। हमारी साधना में जो त्रुटि वो हमने उनसे दूर कर रहा। क्या त्रुटि है? उत्साह तो है, लेकिन वो उत्साह जो है निश्चयात्मक नहीं है, डगमगाने वाला। ऐसे जब कीर्तन होता है, राधा कृष्ण प्राण मोरा, ऐसा लगता है कि राधा कृष्ण मेरा प्राण है। दम कब निकल जाता है? श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दासेर दास। अच्छा ठीक है, आगे क्या समस्या है? सेवा अभिलाष करे नरोत्तम दास। मुझे सेवा का फल तो चाहिए, बट सेवा नहीं चाहिए। यहां आके समस्या आता है। सेवा का फल प्रेम, वो सब कुछ चाहिए, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के लिए जो साधन करना पड़ता है वो किसी को नहीं चाहिए होता है। वही पे जाके हम लोग चूक जाते हैं। कैसे करें महाराज? घर में सब प्याज खाते हैं, उनको खिलाना पड़ता है। हमारा एक ब्रह्मचारी रहे हैं, अभी वो एक संन्यास लिया उन्होंने, हमारे बड़े गुरु भाई हैं, उनसे भी हमने बहुत कुछ सीखा। उनकी माताजी हरिनाम लेके गई, 5 साल तक घर में किसी को पता ही नहीं चलने दिया कि उनका हरिनाम भी हुआ है। 5 साल तक आप सोचो, खेले 5 साल तक वो प्याज नहीं खा रही, घर में रह के लहसुन नहीं खा रही है, चाय नहीं पी रही है, कुछ भी नहीं, माला भी कर रही है, और घर में किसी को पता भी नहीं चला। 5 साल तक सब कुछ कर रही है।
कोई घर कोई ताजमहल है 50 कमरे हैं या कुछ है राष्ट्रपति भवन, उतना ही घर है। बुद्धि होने पर कला है वो अपने आप भगवान दे देते हैं, जिससे सारा काम हो जाता है। उनका संकल्प देखो, इसीलिए ऐसे मां के यहां पर ही महापुरुष पैदा होते हैं। भजन नहीं करते, इसीलिए हमारे गर्भ में ऐसे लोग पैदा होते जो हमारा बात ही नहीं सुनते। कितने लोग पूरे विश्व में कई लोग जब मिले थोड़ा मारे हमारे बच्चे को समझा दो, मैंने एक तो बोला तुम्हारा डीएनए है मेरा नहीं है। ध्यान देने वाली बात है। खून तुम्हारा, दूध तुम्हारा, पाला तुमने, पोसा तुमने, बड़ा भी तुमने किया, तुम्हारा ही बात नहीं सुन रहा है। मतलब क्या है? डिफेक्ट तुम में है। वो क्या है? यू आर नॉट कमिटेड, यू आर नॉट कमिटेड। जो जमीन के नीचे मुर्दा गड़ा रहता है, चूहा मर गया, सांप मर गया, कुछ भी मर गया, बंदा मर गया, कुछ भी हुआ, उसको नीचे गाड़ दिया और बाद में उसी जमीन के ऊपर हल चलाकर आपने बीज भी डाल दिया। अब उसमें से मान लो इंस्टेंट क्रॉपिंग, खीरा लगा दिया। अगल बगल के खीरे और वो एरिया के खीरे खा के देखना, बाकी जगह का खीरा ठीक मिलेगा आपको। वो जो मुर्दा लगा हुआ जगह है वहां का खीरा कड़वा मिलेगा, जहर जैसे। अरे एक ही जमीन है, लेकिन भूमि के उस खंड में जहां पर शुद्धता नहीं है वहां पर से ऐसे सड़ी हुई चीजें ही निकलती हैं। हमारी अंदर ही कमजोरी है तो हम आशा कहां से कर सकते हैं कि हम लोग हमारा भविष्य भी उज्जवल होगा। मुश्किल है, इसीलिए कोई भी भगवान की तरफ जा नहीं पा रहा। ऐसा बीज भी कमजोर है, धरती भी कमजोर है, तो वहां से फूटने वाला, अंकुर फूटने वाला है, वो बाद में कितना भी बड़ा वृक्ष दिखाई दे, वो एक तरह से उसमें जान नहीं होता है। ये समझने वाली बात। इसीलिए पूर्व काल के अंदर जो लोग गृहस्थ आश्रम में भी प्रवेश करते थे, उन लोगों को सबसे पहले हमारे आचार्यों ने साधन करने के लिए प्रेरणा दिया। तो पहले साधना करो, तपस्या करो। वो क्या है? बोलते भगवान की सेवा, आराधना करो, प्रभु की आराधना करो। उनके कृपा से तुम्हारा मन गोविंद के चरणों में स्थिर हो जाएगा। उनकी ही कृपा से तुम्हारे अंश के रूप में जो भी तुम्हारे जीवन में आएगा वो तुम्हारा उद्धार करने वाला होगा। एक विशेषता है, एक कमजोरी का कारण हम हैं। इसीलिए हमारे आचार्य कहते हैं, शास्त्र कहते हैं, अब तो मजबूत हो जाओ। जो बीत गया सो बीत गया, आप खुद को मजबूत करो। क्या करो महाराज? बोलते उत्साहात निश्चयात धैर्य तत्कर्म प्रवर्तना संगत त्यागात सतो षड्वीर भक्ति प्रसिद्ध। कमजोर नहीं पड़ना, उत्साह रखना। उत्साह किस चीज का उत्साह? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति का उत्साह। मैं जो साधन प्रणाली को लेकर चल रहा हूं उसमें मुझे उत्साह होना चाहिए। बिजनेस करने, पैसा कमाने, कुछ भी करते, नौकरी भी करते, कितना उत्साह से काम करते, क्योंकि प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, कुछ और मिलेगा। ऐसे बिजनेस करते, दिन रात परिश्रम करते हैं,
किस लिए? उसका पीछे यही कारण है, अगर मैं परिश्रम अच्छे से करूंगा, मेरा व्यापार अच्छा चलेगा, तो मैं आगे बढ़ पाऊंगा। परमात्मा में भी ऐसा ही होना चाहिए। चैतन्य चरितामृत में बताया, जगतेर पिता कृष्ण। जगतेर पिता, जगतेर मतलब है जगत का। कौन? दृश्यमान जगत बोलते नहीं, अनंत ब्रह्मांड, कृष्ण के अतिरिक्त जो कुछ भी व्यक्त अव्यक्त रूप से प्रकाशित है, बोलते उन सबका पिता तो कृष्ण ही है। कृष्ण से परे तो कोई तत्व है ही नहीं, सब कृष्णाधीन है। और उन सबका पिता कौन है? बोलते कृष्ण है। और संतान का धर्म क्या है? उनका आराधना करना। वही शिव जी बोल रहे कि श्रेष्ठ आराधना बोल करके कुछ है तो हे सती, वो केवल विष्णु की आराधना है। ये देखिए, केवल विष्णु की आराधना नाम भी सर्वेशा विष्णु आराधना परम। शिव जी स्वयं बोल रहे हैं इस बात, विष्णु की आराधना ही सबसे श्रेष्ठ आराधना है। इसीलिए उत्साह के साथ भगवत आराधना में अपने आप को लगाओ। व्यास जी महाराज क्या बोल रहे हैं? सवै पुंसा परो धर्म यथा भक्तिर अधोक्षर अहेतुक्या अप्रतिगता भक्ति ययात्मासु प्रसीदति। सवै पुंसा परो धर्म, जितने भी प्राणी हैं उन सबका सर्वोत्तम धर्म क्या है? यथा भक्तिर अधोक्षर। अधोक्षज भगवान के चरणारविंद में भक्ति ही एकमात्र उपाय है, एकमात्र धर्म है। इसलिए कृष्ण ने धर्म को त्याग करने के लिए बोला। यहां व्यास जी महाराज धर्म की पराकाष्ठा परिभाषा बतला रहे हैं। इसी समझना, उसको हमने उत्साह के साथ में लगना है। भक्ति मार्ग में उत्साह के साथ में लगना है। कहने का मतलब वो कैसे लगना है? अहेतु क्या भक्ति, उसी ने बोल दिया। आप प्रतिहता और अहेतु की भक्ति, उत्साहहीन भक्ति साधन को ही प्रतिहता कहते हैं। मतलब शहद को लेकर कोई ऐसे गिराने लगे, कोई शहद को लेकर पता ही क्या है, यही परीक्षा है। यही परीक्षा है। एक सेकंड नहीं लगता है, कुछ भी आता है। आदमी पानी का डिब्बा लेके आता है, कभी पानी के डिब्बे भी नहीं देखे। कोई नया आदमी आता है, मगर बंदे भी नहीं देखे। माइक में साउंड आता है, माइक भी नहीं देखा। क्या ऐसा होता है? परिस्थितियां हमारे जीवन में ऐसे ही आते हैं जो अभी आ रहा है। हमें उसमें दृढ़ता के साथ खड़े होकर आगे जाना है। ऐसा भगवान ने कृपा करके ये मनुष्य शरीर हमको दिया। ना कुत्ता बनाया, ना गधा बनाया, ना बैल बकरी नहीं बनाया, इंसान बनाया। कितना भाग्य की बात है।
है ना, गधे से खूब काम करा देते। मान लो आधी रात को गधा चिल्लाता है, मारी की डंडा लेके पिटाई करने जाता हो तो थक गया मैं। अरे पूरा दिन तुम्हारा ही काम करके तुम्हारा पेट मार रहा है ये गधा, हो सकता है उसको तकलीफ है। सुनने वाला कोई नहीं। भगवान ने ऐसी जंतु भी नहीं बनाया, कीड़े मकोड़े नहीं बनाया, इंसान बना दिया। इससे बड़ी कृपा और क्या कर सकता है। और शास्त्र बता दुर्लभ मानव जन्म, ये मनुष्य जन्म कितना दुर्लभ है, शास्त्र भी बता रहे हैं। इतना दुर्लभ मानव जन्म भगवान ने देके और ऐसी जगह पे डाला जहां पर हमें भगवान के बारे में जानने का, उनका सेवा करने का, उनको प्राप्त करने का अवसर भी मिल रहा है। इसीलिए बोलते हैं हमारा काम क्या है, उत्साह के साथ उसको अपने जीवन में धारण करना। ऐसा, और वो भी आप प्रतिहता भाव से, जैसे शहद धार की तरह गिर रहा है, ऐसे ही कहीं पे वहां पर अवरोध नहीं होना चाहिए। एक फ्लो के साथ में हम लोगों को अपने उत्साह को रखना होगा, एक टेम्पो में। आज बड़ा मजा आ गया जी महाराज, मैंने तो आज 32 माला किया, कल हवा निकल गया, 2 भी नहीं हुआ लगा, क्या करूं। एक उत्साह का स्तर को रख के साधन करने के लिए बोल रहे हैं, तब ना भगवान की कृपा हमारे जीवन में अनुभव होगा। तब आज हमने 32 माला कर ली, 64 माला कर ली, कल 2 भी नहीं किया, परसों किसी ने बोला तो दिमाग खराब है, ऐसे करेगा तुम, 7 माला उठाए, 8-10 माला कर ली, उसके अगले दिन मेरे से नहीं होता है। ये नहीं चलते हैं। हमारे जीवन में है ऐसे विचित्र लोग, कई बेवकूफों वाली हरकतें करते हैं, ऐसी हरकतें जिससे कि मार खाने वाला होता है। फिर कोई अकल देता है, 7 माला उठाते, 2-3 दिन हरिनाम करते हैं, उसके बाद आके बोलते हैं अब तो मैं सुधर गया, अब तो मैं तो भक्त भी बन गया, सेल्फ सर्टिफाइड, अब तो मैं भक्त भी बन गया। फिर भी तो भगवान हमारी तरफ देखते नहीं, असल भगवान है कि नहीं। ये साधन की बात हमारे आचार्यों ने नहीं कहा। हमारे आचार्यों का साधना का स्तर तो आपकी कल्पना से परे है। वो क्या बोल रहे हैं, मारवी राघवी जो इच्छा तो, मुझे मार देना चाहते हो ना तो मार डालो, क्या मुझे फर्क पड़ता है, मेरा जीवन तो मेरा है ही नहीं, मेरा जीवन तो आपका है। आपको लगता है कि मेरे लिए मृत्यु ही उचित दंड है तो दे दीजिए, वो नहीं कह रहा मुझे बचा लो। और अगर मेरा रक्षा करना आप उचित समझते हैं तो आप मेरी रक्षा कीजिए, कोई असुविधा नहीं। रक्षा करना नहीं करना आपकी मर्जी है। क्यों? क्योंकि मैं आपका गुलाम, आपका दास, मेरे ऊपर आपका पूर्ण अधिकार है, नित्य दास प्रतित्वाधिकार। मैं तो आपका दास, दास के साथ तो स्वामी कुछ भी कर सकता है, मेरा पूछने का कोई हक नहीं है और मैं उस आशा को भी नहीं करता। तो फिर आए क्यों? बोलते आपकी भक्ति मेरे जीवन में बना रहे, मुझे आपका भक्तों का संग बना रहे, मुझे आपका प्रेम का प्राप्ति हो, इसके अतिरिक्त मेरी और कोई कामना है नहीं। और उसी के लिए उत्साह के साथ में साधन करता है।
जहां साधना में उत्साह की कमी आई, वही हमारा पतन शुरू हो गया। कोई आके बोले पागल है तुम, एक कप चाय पी ले कुछ नहीं होता, फिर साथ साथ हम कप उठा के पी लेते। क्यों? वो बुरा मान जाएगा। भगवान के आगे खड़े होकर के भगवान की आराधना करने का संकल्प लेके भगवान के बात को काट के संसार में आके भोगों में फंसे हुए, तब तो भगवान बुरा नहीं मान रहे। ऐसा कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान भक्तों के लिए क्या क्या करते हैं। ऐसे भक्त बनना पड़ता है। ये वो भक्त है जिनका जीवन, जिनका प्राण, जिनका सर्वस्व गोविंद के लिए समर्पित है। सीजनल जो भक्त होते हैं उनके लिए नहीं कहा है सब। ऐसे जन्माष्टमी का सीजन आया, कमिटी बना के चलो जन्माष्टमी धूमधाम से करते हैं। रामनवमी आया, चलो रामनवमी धूमधाम से करते हैं। कोई और त्योहार आया, चलो धूमधाम से करते हैं। दिवाली आया, चलो धूमधाम से करते हैं। नित्य निरंतर गोविंद के प्रति भक्तियुक्त होकर उनकी सेवा करने वाले के ऊपर गोविंद का कृपा होता है। यही मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं। जीवन के अंदर उतार चढ़ाव एक हिस्सा है, वो जीवन नहीं है। किसी का जीवन अगर थोड़ा सा नीचे को गया, मतलब ये नहीं है कि उसका जीवन समाप्त हो गया। किसी का जीवन थोड़ा ऊपर उठा, मतलब ये नहीं कि उसको बहुत कुछ मिल गया। मिलना खोना वो केवल एक ही है। जीवन चला गया तो समझना कि सब खो लिया, और गोविंद मिल गया तो समझना कि सब मिल गया। बस इसके अतिरिक्त तो कुछ है नहीं। बाकी सारी चीजें इनका आवागमन है। इसीलिए शंकराचार्य जी ने तो बोल दिया, ना कुरु धन जन यौवन गर्वम हरति निमेषात् काल ही सर्वम कर। काल के आगे किसी की नहीं चलता है। एक पल के अंदर सब कुछ उड़ जाता है, एक पल में ही सब कुछ आ जाता है। जो खोया वो हमारा नहीं, जो आया वो भी हमारा नहीं। लेकिन जो भाग्यशाली वो है जो अपना बुद्धि प्रयोग करके जो भी आया उसको गोविंद के चरणारविंद में लगाकर साधन करने लगता है। फिर तो उसके जीवन में किसी चीज का अभाव बोल करके नहीं हो सकता। अभाव बोल के नहीं हो सकता। सब कुछ तो वो स्वयं करते हैं। उसके बाद उत्साह रख के करना है। कैसे? आहे तुम क्या उनके लिए करना है, आपके लिए। मैं आपका दास हूं, आपके लिए करूंगा। मैं आपका बच्चा हूं, आपके लिए करूंगा। सिर्फ इतना करना, यही भक्ति है। उसके बाद भगवान हमारे लिए करेगा। क्यों जी पहले नहीं करेगा? भगवान तो कर ही रहे हैं, लेकिन हमको दिखलाई देता नहीं। भगवान तो कर रहे हैं लेकिन हमें दिखता नहीं। वो हमें खाना दे रहे हैं, पैसा होने से नहीं चलता है। जमीन में उपजाऊ शक्ति नहीं है तो हम लोगों को खाना नहीं मिलेगा। जमीन में अगर उपजाऊ उपज शक्ति नहीं तो हमें खाना कहां से मिलेगा? जमीन में पानी नहीं है तो खेतों का सिंचन कहां से होगा? सोचिए, पृथ्वी जल अग्नि आकाश वायु सूर्य से जो है, अगर लाइट लगाने से ही फसल बढ़िया ऊर्जा में है तो फिर बाकी क्या? सूर्य के किरण चाहिए होता है। वो जो सूरज का माध्यम से जो ऊर्जा आ रहा है उस प्रकाश के साथ में वही पृथ्वी के संपर्क में आने के बाद बीज को मिलता है और बीज का वहां पर अंकुर फूटता है। ये 5 तत्व भगवान ने हमें नहीं दिया होता हम कैसे जिंदा रहेंगे? देने वाला गोविंद
उनका प्यार हमारे साथ है, लेकिन हमको दिखता नहीं है। ऐसे ये वो बदनसीब बच्चों की तरह है जो सब समय माता पिता जी के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन वो माता पिता से जाके पूछते कि तुमने मेरे लिए किया क्या। ऐसा शास्त्र बोलते ऐसे बुद्धि रखने वाले लोगों के जीवन में कभी भी उन्नति नहीं हो सकता। जब भगवान से जाके बोले तुमने मेरे लिए किया ही क्या है, अगर किसी बाप से जाके बोलो बेचारा गरीब से गरीब ही क्यों ना हो, बेटे की महत्वाकांक्षा है, वो इसी कारण से जाके पिता को बोलता कि तुमने मेरे लिए क्या किया। वो क्या जानता है, वो पिता रिक्शा चला के, क्योंकि गरीब था बेचारा, उसको पढ़ाया, उसको खड़ा किया, झोंपड़ी के वो हिस्से में वो सोया जहां पर से पानी गिरता है, वो सूखे जगह पर बच्चे को सुलाया। ऐसे बच्चे को जाके बाप को बोले तुमने क्या किया मेरे लिए, दिल टूट सा जाता है। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर दिया, खाना दिया, जीवन दिया, वायु दिया, सब कुछ दिया, बुद्धि भी दी, और हमारे साथ हम अकेले नहीं रह सकते, इसीलिए परिवार दिया। सोचो कोई नहीं आपके साथ, रेगिस्तान के बीच जगह पे आपको छोड़ दिया, रह सकता कोई नहीं रह सकता। चलो रेगिस्तान में नहीं, घर के अंदर आपको अकेला रख के ताला मार दिया बाहर से, अंदर फ्रिज है, टीवी है, खाना है, सब है, रह सकता कोई? हमारा सारी सुविधा है तो रह सकते हैं। 1 दिन रह सकते हो, 2 दिन रह सकते हो, 10 दिन रह सकते हो, उसके बाद पागल हो जाओगे। टीवी है, एसी है, खाने को है, सब कुछ है, लेकिन बाहर से ताला बंद है। 10 दिन के बाद इतनी सुविधा होने के बाद भी दिमाग खराब हो जाएगा। हमें साथ चाहिए, इसीलिए भगवान ने कृपा करके परिवार भी दिया, भगवान ने कृपा करके समाज भी दिया, सब कुछ दिया, और फिर हम बोलते भगवान क्या करता है, भजन करने के लिए सब छोड़ना पड़ता है क्या? वो लोगों के जीवन में कभी सुख आ ही नहीं सकता है। आप ये बात जो भजन नहीं करते हैं, जो आपके जानकार है, उनको बोलिए। भगवान से प्रश्न करने से पहले खुद से पूछो क्या मेरा भगवान के प्रति निष्ठा है। ऐसा मैं कितना निश्चय करके चल रहा हूं, मैं अपना कितना अपने उत्साह को जिंदा रख रहा हूं, मेरे में धैर्य कितना है। 2 माला करके हम सोचते हैं जिंदगी की सारी कलेश ही खत्म हो जाए, क्यों होना है? कलेश किसका खत्म होता है? 2 माला वाले का नहीं होता है, 4 माला वाले का नहीं होता है, 64 माला वाले का होता है ना, 2 लाख माला वाले का होता है ना 2 करो तो होगा, ना 2 लाख करो तो होगा। फिर महाराज किसका होता है? जिसका श्वास श्वास गोविंद के चरणों में समर्पित हो गया, केवल उसी का होगा। और अपने हर श्वास को गोविंद के चरणारविंद में समर्पित करना है, तो कम से कम 64 माला तो एक दिन से करना ही पड़ेगा। जबकि 64 से भी नहीं होगा। संख्या क्या होता है? पहली बात तो हम क्या गिन के सांस लेते हैं कि एक दिन में मैंने इतने सांस लेनी है, ऐसा गिनता है कोई बैठ के? क्या मीटर लगा है कि इसने जो है, अगर मीटर लगा होता तो हम आधी दुनिया खाली हो जाना था अभी तक, है ना? मान लो आदमी के साथ मीटर लगा दिया, तुमने कितना सांस लिया उसकी रीडिंग आएगा, उस हिसाब से जो है तुम्हारा बिल आएगा। क्यों? क्योंकि तुम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो,
प्रकृति में जो है पर्यावरण को गंदा कर रहे हो, तो इसीलिए तुम ऑक्सीजन जो ले रहे हो उसके लिए तुम्हें पैसा देना पड़ेगा। कितने लोग जिंदा रहे ये छोड़ दो, जब सांस लेने में दिक्कत आता है हॉस्पिटल वाला वेंटिलेटर लगाता है, मुर्दे को भी लगाता है कई बार वो बिल लेने के लिए। और दूसरा सिलेंडर जो लगाते ऑक्सीजन कितना बिल आता है। अरे भगवान हमसे क्या ले रहा है, क्या मांग रहा है हमसे? वो तो प्यार कर रहा है, सब कुछ हमको दे रहा है। हमसे क्या बोल रहे हैं, मेरे पास आओ। जैसे पिता कह रहा है तुम चिंता मत करो, सब कुछ मैं करूंगा बेटा तुम्हारे लिए, मेरे बच्चे मैं तुम्हें देखूंगा अच्छे से, तुमको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं पड़े, मेरे पास हो। लेकिन ऐसे बुद्धिभ्रष्ट संतान है जो पिता के पास जाने नहीं चाहता, बोलते मैंने आपके पास नहीं रहता। इससे नुकसान किसका? बाप का, बेटे का है, क्योंकि फुटपाथ उसके नसीब में होगा। ऐसे इस चीज को हमें समझना होगा, समझकर भगवान का आराधना करना होगा। कोई भी नुकसान नहीं है जीवन में, अगर भगवान के शरण में जाएंगे लाभ ही लाभ है, क्योंकि वो हम चाहे या ना चाहे वो हमारे साथ ही रहते हैं। अगर हम चाहने लगेंगे तो वो हमारे सामने आएंगे। आएंगे भी कैसे आएंगे? हमारी सारी जरूरतों को पूरी करते हुए आएंगे। नहीं महाराज हमने सुना भजन करने से सब छूट जाता है, खत्म हो जाता है, नुकसान हो जाता है। एक भक्त हुआ था, उनका नाम था अर्जुन मिश्र। बहुत सादा सा भक्त है, बहुत सादा भक्त। उनके पास कुछ भी नहीं था, तो एक दिन भगवत गीता पढ़ रहे थे, उसके अंदर एक श्लोक आया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और क्या बोलते थे ना, अनन्यास चिन्तयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्। उन्होंने क्या किया, वो श्लोक को कलम से काट दिया। दुखी है, भिक्षा कुछ मिला नहीं, तो इसलिए उन्होंने काट। क्यों? बोलते भगवान योगक्षेम वहन करते हैं, मेरी अवस्था तो ऐसी है नहीं। तो जो हम काट के घर से चले गए भिक्षा करने, पीछे से एक बच्चा बहुत सारा सामान लेके घर में आता है, आके उनकी पत्नी से कहता है कि जल्दी जल्दी सामान लो। बोलती इतना छोटा बच्चे के ऊपर इतना सामान लाद दिया। और बोलते क्या करें, आपके स्वामी ने इसे ही किया। हमने कहा था हम नहीं उठा पा रहे हैं, तो हमको चाकू से मारा। वो सोचने लगी मेरा पति तो ऐसा आदमी है नहीं, हमारे घर बच्चे वो दिखाया, पीछे देखो 2 निशान पड़े हुए, और बच्चा चला गया। बाद में जब पति आया खाली हाथ घर में, पत्नी कहती है कि आप इतने निष्ठुर कब से हो गए? वो बोलते मैंने क्या किया? बोलते छोटे बच्चे के पीठ में आप इतने जोर से मारा, ऐसे 2 निशान बड़े बड़े लाल रंग के पड़ गए। बोलते बच्चा कौन आया? बोलते इतना सारा सामान भी लेके आया। बोलता है आप ही ने भेजा। साथ साथ जाके ठाकुर जी के चरणों में गिर गया। क्यों? क्योंकि वो भगवान ही है जो आकर वो निशान जो भगवत गीता के श्लोक के ऊपर उन्होंने बनाया था, वो निशान कोड़े की निशान बन के भगवान के पीठ पे आ गए। कहने का मतलब है अगर हम भगवान के चरणों में अनन्य चिंतन युक्त होंगे, भगवान के बारे में सोचेंगे,
भगवान की सेवा में रहेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, भगवान हमारे ऊपर कितना प्रेम बरसाते हैं वो हम लोग अनुभव कर पाए। पहले उसको अनुभव करेंगे, बाद में साक्षी रूप से देखेंगे, तभी भगवान बोलते हैं मदभक्त विनोदार्थम करोमि नानाविध क्रिया। तुम्हारे मनोरंजन के लिए मैं नहीं हूं, लेकिन तुम्हारा आत्मरंजन मैं जरूर करूंगा। ये आत्मा सुप्रसिद्धि, जो व्यक्ति अहेतु की, केवल कृष्ण हेतु की, भगवान के उद्देश्य से उनकी सेवा करता है, उनके ऊपर भरोसा करता है, उनके ऊपर विश्वास करके चलता है, उनसे प्रेम करने लगता है, भगवान बोलते हैं सुप्रसिद्धि, कहीं पे भी रखो उसको, वो हमेशा प्रसन्न रहता है, आनंद में रहता है। महादेव जी को तमोगुण का अधिष्ठात्री बना के रखा, और वही महादेव भूत पिशाचों के साथ में रहते हैं। शिव जी के गण भी ऐसे होते हैं, और तो और कई बार श्मशान में भी रहते हैं, लेकिन कभी वो दुखी नहीं रहते, कभी दुखी नहीं रहते। उनका नाम ही शिव है। शिव मतलब क्या है? मंगल स्वरूप है। वो जहां विराजते हैं वहां मंगल ही मंगल होता है। कारण क्या है? वो बोलते हैं निरंतर प्रभु का नाम में डूबे हुए रहते हैं, उसी रस में डूबे हुए रहते हैं। इसलिए हरिनाम करते रहना, महामंत्र करते रहना, ये महामंत्र सबसे श्रेष्ठतम मंत्र है। ऐसा बोलते तमाम मंत्रों का सार ही यह महामंत्र है। ये हरिनाम महामंत्र जो अलौकिक गाते हुए हैं, ये तमाम मंत्रों का सार है। महामंत्र करने वाला व्यक्ति को और 500 मंत्र करने की जरूरत नहीं पड़ता। आप अगर बैठकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसी मंत्र को मन लगा के करेंगे, भगवान पहले हृदय में आएंगे, बाद में सामने आएंगे। उसके बाद तुमसे ही पूछेंगे बोल क्या करने से तुझे अच्छा लगेगा, क्या चाहता है मैं, क्या करूं मैं जिससे तुमको अच्छा लगेगा। लेकिन आप क्या करेंगे? नाथ मेरे लिए मुझे आपका दर्शन नहीं, तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं आया, तुम कुछ भी बोलोगे वही मैं करूंगा। इसलिए भजन कीजिएगा, आनंद लीजिएगा। जीवन बहुत छोटा है, कौन सा समय किसके साथ क्या हो जाए पता नहीं है। हम 5 महीने पहले आने वाले थे, लेकिन आ नहीं पाए किसी कारण से, और ये भी नहीं पता कि अगले 2, 4, 5 महीना 1 साल में आ भी सकते हैं कि नहीं सकते। श्वास जो अंदर गया बाहर आएगा कि नहीं, भरोसा नहीं। इसलिए प्राणों का भरोसा नहीं, धन संपदा का भरोसा नहीं, अपने शरीर का भरोसा नहीं, बीमारियों का भरोसा नहीं। कई बार कैंसर 4th स्टेज में आके जब मौत आने लगता है तब मालूम पड़ता है। अच्छा खासा चल रहा है आदमी, बिल्कुल ठीक है, अचानक डायग्नोस होता है, पता चलता है कैंसर है, 4th स्टेज है, और अभी तो 2 दिन का मेहमान है। हमने कम से कम, मुझे अभी भी 10 लोग तो याद है, आज पता चला कैंसर है, 3 दिन बाद मर गया, क्योंकि 4th स्टेज में बेटा। इसी कुछ पता नहीं, कब क्या हो जाए पता नहीं। हार्ट अटैक बोल के नहीं आता, वो अचानक आता है, किडनी फेल हो जाता है, कुछ पता नहीं होता। किसी के साथ किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, अपने पराये बन जाते हैं। लेकिन एक जो कभी हमको छोड़ता नहीं है हर परिस्थिति में, वो है भगवान। एक ही शब्द में कहना चाहूंगा, अपने कुत्सित कर्मों के कारण गलत काम किए बहुत जिंदगी में, उसके परिणाम से मरने के बाद हमको जन्म मिला है विष्ठा कीड़े का। समझते हैं विष्ठा का कीड़ा? जो टॉयलेट के अंदर कीड़े घूमते होते हैं, मान लो ऐसा जन्म मिल गया। कितनी गंदी जगह है, कितनी गंदी जगह।
और ऊपर से जब फ्लश कर देते हैं वो सीधा उस टैंक में चला जाता है, सेप्टिक टैंक। कई दिन का उसके अंदर विष्टा सड़ रहा होता है और ये जीव उस मल के साथ में उस टैंक में जाके गिरता है। कल्पना कर सकते हैं? वहां पे भी उस जीव के साथ साक्षी रूप से गोविंद खड़े रहते हैं। भैया याद रखना, समझ में आया? माला करेंगे समझ में आएगा, भजन करेंगे। शरीर में अगर हम 2 दिन स्नान नहीं करते, हमारे घर वाले पास नहीं आना चाहते, बोले नहा क्या पहले। शरीर से आने वाला दुर्गंध से परेशान होकर वो बोलते जा पहले नहा क्या। लेकिन हम अपने मलिन कर्मों के प्रभाव से विष्टा का कीड़ा बन करके उस गंदे से गटर में भी चले जाते हैं। वहां पे भी गोविंद हमारा साथ नहीं छोड़ते। उनसे सगा हमारे जीवन में और कोई हो ही नहीं सकता। इसीलिए कृपया हरिनाम करें, हरि सेवा करें, हरि भजन करें। कभी भी भगवान आपको नहीं छोड़ेगा, किसी भी परिस्थिति में नहीं छोड़ेगा। सुख में, दुख में, लाभ में, हानि, हर अवस्था में साथ रहेगा। हृदय पे लगा के रखेगा। जैसे बंदर जो है अपने बच्चे को जैसे हमेशा चिपका के चलता है, चलती है, ऐसे ही गोविंद भी हमको जमीन में नहीं खड़े होने देंगे, अपने हृदय के साथ लगा करके रखेंगे, सुखी रखेंगे, आनंद में रखेंगे। वृंदावन बिहारी लाल की। हरे कृष्णा। सब महामंत्र बोलिएगा दया करके अपने आप पे। हरिनाम करने से ही मंगल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे Hare
अभी एक नए तरीके से बोलना शुरू किया। इसका कारण ये है, जिस पवित्र भूमि में हम हैं, वहाँ रहने वाले लोगों को, कईयों को ये बात पे ही विश्वास नहीं कि भगवान राम जी कभी रहे भी ना। इसीलिए तो इतने साल लगे कोर्ट केस लड़, ये लड़, वो लड़, पता नहीं कहाँ से आए हुए लोग, है ना। बाबर जैसे भारत का ही नहीं है वो, तो कहाँ से आए हुए जो लोग हैं, उनके साथ हमें लड़ना पड़ रहा है। काशी विश्वनाथ जी शिव जी का स्थान है, परम धाम है, वहां पर शिवलिंग को लेकर के लड़ना पड़ रहा है। ये सब का कारण क्या है? भगवान के प्रति हम लोगों का प्रेम का अभाव। भगवान से प्रेम ना करने पर जीवन में हम कभी नहीं जान पाएंगे प्रेम क्या होता है, क्योंकि दुनिया में कोई किसी से प्यार करता नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी बोलते हैं, स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। लोगों का प्यार जो है ड्रामा है, एक दूसरे से मतलब पूर्ति का एक कोशिश मात्र है। असली प्रेम भगवान के पास है, भगवान के प्रिय भक्तों के पास है। इसीलिए मन से उनके साथ अगर हम जुड़ेंगे तो वही हम प्रेम को अनुभव कर पाएंगे, धर्म समझ पाएंगे, अपने जीवन को सुरक्षित रख पाएंगे। नहीं तो हम ऐसे जमाने में चल रहे हैं जहाँ पर फटे हुए कपड़े पहनने को सभ्यता और संस्कार माना जाता है। आप लोग जानते हैं, जो बड़े यहाँ बैठे हैं, कभी फटा हुआ कपड़ा कुछ पहनने से माँ बाप गालियां दे देते कि क्या दरिद्रता लेके आए, फटा हुआ पहनता है। आज जितना ज्यादा फट गया है वो उतनी बड़ी सभ्यता का परिचय है, उतने बड़े शिक्षा का परिचय है। मॉडर्न है, एजुकेटेड है, ऐसे बोल रहे लोग। ऐसे दौर्भाग्यपूर्ण समाज से अपने आप को बचाने, भगवान की कृपा को पाने के लिए मन लगा के हरिनाम करने की जरूरत है। इसलिए हरिनाम मन लगा के कीजिएगा। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्री राधा गोकुलानंद पंचतत्वात्मकं श्री गौर हरि की जय। पतित पावन परम करुणा में परमाराध्यतम श्री गुरुदेव विष्णुपाद स्तोत्र शतश्री श्रीवत्स भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज जी की जय।